जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड एवं हार्मोन विशेषज्ञ। डायबिटीज़ या शक्कर की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें यदि आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए तो वो आपकी के लिए जानलेवा खतरा बन सकता है। बेहोशी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट, कोमा, बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है और अगर वो ड्राइवर है, बाय प्रोफेशन वो ड्राइवर है, भले वो स्वयं की गाड़ी चलाए या किसी और की गाड़ी चलाए, वो पायलट हो या रेलवे का इंजन चलाए, उन लोगों को डायबिटीज़ की दवाई जब लेते हैं तो शक्कर कम होने पर खुद के लिए तो जान का खतरा होता ही है, वो कई अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। कई देशों में ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है और अगर आपको डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उन्हें अपना ब्लड ग्लूकोज कोई भी ड्राइव पे जाने के पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। उनके पास में ब्लड ग्लूकोज नापने का जो यंत्र होता है, ग्लूकोमीटर, वो उनकी गाड़ी में होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए ताकि वो अगर शक्कर कम होती है तो वो उसे ले सकें। पर हमारे देश में बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता और वो ये बात अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते और कई बार डॉक्टर भी ये बात नहीं पूछते कि आप क्या करते हैं। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, संदेश ये है कि जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर को स्पष्ट रूप से बताएं कि वो पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी शक्कर कम ना हो, कुछ ऐसे प्रयास करें। आजकल इस प्रकार की दवाइयाँ आती है जिन्हें नॉन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं, जो सामान्यतः शक्कर की को सामान्य से कम नहीं होने देती है, जिससे एक्सीडेंट्स के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर भी इस बात का ध्यान रखें। डायबिटीज़ के ड्राइविंग से रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे किसी को न्यूरोपैथी है या रेटिनोपैथी है तो उसका विज़न इम्पेयर हो सकता है या उसको पैरों में सेंस नहीं आता तो क्लच और गियर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये भी जानलेवा परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ पेशे से ड्राइवर हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत ही ध्यान देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से इस बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए कि वो किस प्रकार की दवा लें ताकि वो खुद के लिए और औरों के लिए खतरा न बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।